नमस्कार सर, बीएसके कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत की ऐसी महान महिला के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने में अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों महिला शिक्षा उत्थान के बारे में। महिला शिक्षा उत्थान के लिए सावित्रीबाई फुले जैसी महान समाज सुधारक ने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। आज हम इस पहली महिला शिक्षिका के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा, जिसका टॉपिक है सावित्रीबाई फुले। दोस्तों, सबसे पहले हम यह सोचेंगे कि क्या आज लड़कियां जो स्कूल जाती हैं, जो पढ़ती हैं और जो पढ़ाती हैं, जो कुछ बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं, क्या ऐसा पहले था? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। एक समय ऐसा था कि जब समाज में महिला शिक्षा के लिए लोग कड़ा विरोध करते थे, लड़कियों को पढ़ाना गलत माना जाता था। उसी समय एक साहसी महिला ने इस परंपरा को तोड़ने का निश्चय किया, जिसका नाम सावित्रीबाई फुले। हाँ दोस्तों, उनके जीवन को, उनके प्रारंभिक शिक्षा को, उनके प्रारंभिक जीवन को जानने के लिए चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नौगांव जिले में हुआ था। उनका विवाह कम उम्र में ही ज्योतिराव फुले के साथ हुआ था और ज्योतिराव फुले ने ही उनको पढ़ना लिखना सिखाया। बाद में सावित्रीबाई फुले पढ़ लिख कर समाज को बदलने के लिए अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने ठान लिया कि इस वर्षों से चली आ रही परंपरा को मैं बदलूं। उन्होंने सन 1848 में पुणे में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले, सन 1848 में महिला शिक्षा के उत्थान के लिए सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ भारत का पहला लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उस समय समाज में लड़कियों की शिक्षा का कड़ा विरोध हुआ करता था। दोस्तों, जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, तब उनका बहुत विरोध किया जाता था, बहुत ही ज्यादा किया जाता था। उनके ऊपर कीचड़ पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने कभी हार नहीं मानी और अपना काम जारी किया। समाज सुधार के कुछ उनके महत्वपूर्ण कारणों की अगर हम बात करें तो दोस्तों, समाज सुधार में सबसे पहला काम महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया उन्होंने। दूसरा काम दलित और गरीब बच्चों को पढ़ाया। तीसरा काम बाल विवाह और छुआछूत जैसे चली आ रही रूढ़िवादी परंपरा को विरोध किया। और वहीं महिला शिक्षा और विधवा विवाह जैसे तमाम मुद्दों पे उन्होंने कड़ा विरोध किया और विधवा महिलाओं की सहायता की। वहीं हम बात करें उनके जीवन में मानव सेवा का क्या था, नर नारायण वाली भावना भी थी। उन्होंने 1897 में जब भारत में प्लेग महामारी का प्रकोप चल रहा था, उसी समय वो हार नहीं माने और फिर भी अपने काम में जारी रखा और सबकी सेवा करते हुए खुद प्लेग महामारी से ग्रसित होकर दम तोड़ दिया। दोस्तों, उसी वर्ष 1897 में हमारे बीच से एक साहसी महिला का निधन हुआ और उसने एक समाज को, एक भारतीय समाज को एक सीख देकर चली गई कि अगर हम ठान लें तो शिक्षा ही वह ऐसा हथियार है जो समाज को बदलने में सबसे बड़े हथियार का काम करता है। अर्थात शिक्षा समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत रखता है। यदि आप शिक्षित हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, यह सावित्रीबाई फुले ने सिखाया। जी हाँ दोस्तों, आज की यह क्लास हमारी सावित्रीबाई फुले पर समर्पित है। दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें।